6 7 8 9। चलिए म्यूट कर लो। बढ़ते आगे। तो हमारे पास एक सवाल है। सवाल बृहद सवाल बोल रहा था। हाँ बृहद बड़ा सवाल बोलो। लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है इसकी। बृहद बृहद बेटा सवाल आवाज आ रही मेरी? क्या सवाल था? प्रांजल सुबह का सवाल बोल दो। बृहद सवाल पूछना। The हाँ dash of a substance रुक tell जा us रुक जा, that आराम से लिखने whether दो। द डैश ऑफ अ सब्सटेंस। हाँ tell us that whether the substance will float or sink. टेल अस। सर डेंसिटी होगा आंसर। हाँ वेदर सर द, लेकिन आप रिलेटिव डेंसिटी रुक जा रुक जा रुक जा। द डैश ऑफ अ सब्सटेंस टेल अस, वेदर की स्पेलिंग क्या होती है यार? WETHER हाँ ये तो लिखे हैं, ठीक है। वेदर द substance will float or sink. substance will float or sink। अच्छा ऑप्शन क्या क्या है? डेंसिटी होगा इसका आंसर। हाँ सर Density, relative WHER density, होगा। हाँ अब ठीक है, गुड। WHER डेंसिटी, volume, वॉल्यूम, velocity, वेलोसिटी। relative density. अच्छा ठीक है, तुम लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी के बारे में फिर हमसे पूछा था ना, तो आपने तो हमसे बेसिकली यही पूछा था ना, रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी में क्या अंतर है। तो हमने ये अंतर बताया Yes था sir. आपको। देखो रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होता है ना, देखो कि जैसे तुम सुबह सुबह पानी की बात कर रहे थे, है कि नहीं? हाँ तो मैं तुमको समझाना चाहूंगा सारे बच्चों को कि बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो चलिए, ये मान लो आपका टब है। हाँ ये क्या है? टब है जहाँ आप लोग नहाते हो। सर बुक में रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है। रुक जाओ, हम कुछ भावनात्मक शब्दों में समझाएंगे ना आपको। लो इसमें पानी भर दो, ठीक है? टब में पानी भर दो, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि ये मान लो वाटर है। ये क्या है आपका? ये वाटर है। तो देखो इसकी जो डेंसिटी होती है ना वाटर की, वो 1 होती है। जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 होती है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटा यहाँ से हिंज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ से लटका देते हैं, ठीक। और मान लो एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपका ये है। ऑब्जेक्ट आपका ये है, ठीक। अच्छा मान लो ये 2 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, ठीक है। देखो ये डूब गया है। हिंज मत ही करो, हम तो कह रहे हैं हिंज मत करो, ठीक है, हिंज मत करो। देखो ये क्या है? ये डूब गया है। और ये जो है आपका नहीं डूबा है। ये डूब गया है, ये आपका नहीं डूबा है। तो बेसिकली क्या होता है ना, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1। वो क्या होती है? 1। तो देख भैया, अगर कोई भी चीज डूब जा रहा है पानी में, अगर कोई भी चीज पानी में डूब जा रहा है या नहीं डूब रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका वजन ज्यादा था, इसका वजन कम है। वेट इज नॉट अ मैटर, वेट डजंट मैटर, ठीक है कि नहीं? वेट मैटर नहीं करता भाई। समुद्र में देखो जहाज बहुत भारी होता है लेकिन चलता है कि नहीं?
वहीं एक कील डाल दो, एक काठी डाल दो, नेल, एक आयरन रॉड डाल दो, वो डूब जाता है कि नहीं? तो पानी में क्या डूबता है क्या नहीं डूबता है ये वेट नहीं बताता हमको, ये डेंसिटी बताता है उसका। हाँ, डेंसिटी बताता है उसका, ठीक है। तो वाटर की मदद से हम लोग डेंसिटी को एक पैमाना दे रही है। हाँ, जैसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं पानी पे और अगर वो फ्लोट करता है, वो क्या करता है बेटा? फ्लोट करता है, वो फ्लोट करता है। हाँ, डूबता नहीं है, फ्लोटिंग। अगर वो फ्लोट करता है इसका मतलब इसका जो डेंसिटी है ना वो वाटर से कम है। इसका मतलब जो डेंसिटी है ना वो वाटर से कम है। जो फ्लोट करता है, डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज लेस देन 1, ठीक है, मतलब लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ सिंक्ड ऑब्जेक्ट, जो सिंक हो चुका है, उसका 1 से ज्यादा होगा, मतलब इसकी डेंसिटी जो होगी वो 1 से ज्यादा होगी, इसका जो डेंसिटी है बेटा वो 1 से कम है। तो वाटर की डेंसिटी 1 है, तो वाटर के रिलेशन में हम लोगों ने डेंसिटी बताया आपको, ठीक है, कि अगर 1 से ज्यादा होगा तो ये तैरेगा, सॉरी ये डूब जाएगा, और डेंसिटी अगर 1 से कम होगा तो ये चीज क्या होगा? तैरेगा, ठीक है। इस फिनोमेना ऑफ फाइंडिंग द डेंसिटी या फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टी दैट ये डूब गया और ये तैर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा रिलेटिव डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रिलेटिव डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिंग टू वाटर। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होता है? So to take out the difference between two densities. हाँ, अगर आपको मालूम करना है कि मान लो ये डूब गया या तैर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यों नहीं डूबा, अगर ये कोई रीजन पूछे पानी के रेस्पेक्ट में, तो पानी को हम लोग रेफरेंस मान लिए, पानी को हम लोग रेफरेंस मान लिए, ठीक है। तो अगर पानी से Yes, डेंसिटी sir. उसका कम होगा तो डूबेगा नहीं, पानी से डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो वो डूब जाएगा, ठीक है, नंबर एक। दूसरी बात, Yes. तो पानी के रिलेशन में रखते हुए, पानी को रेफरेंस में रखते हुए हम अगर बात करते हैं तो सच काइंड ऑफ phenomena is known as relative density. Relative density means what? Density of this substance relating to water. Yeah, density of this substance relating to water. सवाल कह रहा है कि the dash of a substance tell us whether the substance will float or sink. तो ये तो बस एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का प्रॉपर्टी पूछ दिया ना, ये बात क्या है? ये तो पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पूछ दिया, कोई दो सब्सटेंस में कंपेयर नहीं करा रहे यहाँ पे। कह रहा है कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, मान लो ये लो आलू, हाँ ये आलू है, ठीक है, कह रहा है ये आलू पानी में डूब जाएगा या नहीं डूबेगा। हाँ, ये बात कौन बताएगा? तो ये आलू का डेंसिटी बताएगा, Density. आलू का डेंसिटी बताएगा इस बात को, ठीक है। अब हाँ, अगर दो बातें होती, ये आलू है, ये आलू है, और ये मान लो कुछ और है, ये मान लो कुछ और है, वुड ले लो, लकड़ी ले लो, ठीक है, ये मान लो वुड है। मैं कह रहा हूँ कि ये डूब जा रहा है और ये नहीं डूब रहा है, ऐसा क्यों? वाटर में तो क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। हाँ, क्योंकि रिलेटिंग टू वाटर डेंसिटी ऑफ वुड इज लाइटर एंड द आलू इज मच डेंस देन वाटर, है कि नहीं? इसलिए आलू डूब जा रहा है और लकड़ी नहीं डूब रही है। यहाँ तो पर्टिकुलर सब्सटेंस के बारे में पूछ दिया ना, सो डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी, डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, हाँ, विच डील्स दैट वेदर इट विल फ्लोट और इट विल सिंक। तो डेंसिटी ऑप्शन होना चाहिए नाम है, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है। Yes, sir. प्रांजल, तो जैसे पानी को बॉईल कर दो, पानी को जब हम बॉईल करते हैं तो क्या होता है? वो लिक्विड से वेपर फेज में आ जाता है। तो यहाँ पे उसका क्या हुआ? उसका फिजिकल चेंज हो गया कि वो पहले लिक्विड था वो गैस हो गया, है कि नहीं? पानी को फ्रीज कर दो, पानी को फ्रीज कर दो तो क्या होता है? वो सॉलिड टाइप का बन जाता है, मतलब आइस बन जाता है। प्रांजल बार बार आ रहा है जा रहा है। तो कहने मतलब क्या है कि दीज आर व्हाट फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंज क्या है? बहुत सा केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या है? जैसे देखो कि सब्जी, पनीर की सब्जी बनाओ बहुत बढ़िया, हाँ एकदम पनीर लबाबदार बढ़िया, पाक रीजेंसी से मंगा लो, मान लो, ठीक है, पनीर लबाबदार मंगा लो, ठीक है, उसको मान लो बहुत ज्यादा देता है, फुल मंगा लिए, खा नहीं पाए, रख दो। अब मालूम चला 3 दिन बाद खाने जाओगे तो सड़ जाएगा, क्या होगा? सड़ जाएगा, हाँ, खा ही नहीं पाओगे। तो जितना स्वाद अच्छा था उतना ही बुरा स्वाद हो जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज, बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज। बात समझ में आई क्या? हाँ, तो सिंपल सी बात है, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज के बारे में हालांकि हम लोग जान गए थे, हम लोगों ने काफी एग्जांपल लिए थे। पिछली बार हम लोग जान रहे थे रस्टिंग कैसे होता है, याद आ रहा है? लोहे में जंग कैसे लगती है, हमारे बच्चों ने बताया था। हाँ सर, वो वाटर और मॉइस्चर, वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है? रस्ट हो जाता है। और हम लोगों ने रस्ट The oxygen. हाँ, जब आयरन जो होता है
वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है और यहाँ मॉइस्चर अगर हो जाता है, मॉइस्चर ले लो या वाटर ले लो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, Fe2O3 बन जाता है। क्या बन जाता है? Fe2O3। बैलेंस कर देता हूँ, 2Fe3O2, तो Fe2O3 बन जाता है बेटा, पास में आई। और दिस इज व्हाट, दिस इज रस्ट, दिस इज रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला होता है ये, हाँ, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, हाँ आना में देखो, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं। आज प्रांजल का लग रहा है कि बड़ा लैग कर रहा है। प्रांजल बेटा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बोलने की कोशिश कर रहा है। सर अब सही है, सर अब सही। अच्छा, अब सही है, चलो ठीक है। हाँ, अब इशार या अनामे अंश को बोलो, कहाँ पे है अंश को? फोन करो, उसका छूट रहा है ना बेटा, अंश को बोलो आए। चलो सर हम, किसी और से बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, चलो एक मैसेज ड्रॉप कर दो अपनी तरफ से, दोस्त है तुम्हारा। आयरन ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया? रस्ट बन गया, रस्ट बन गया। रस्ट मतलब मूर्छा लग गया, लोहा खराब हो गया। अच्छा बात बताऊं, ये जो रस्टिंग होना है, रस्टिंग इज इरिवर्सिबल चेंज। हाँ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है क्या? रस्टिंग इज इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल मतलब इसको वापस से ओरिजिनल आयरन बना नहीं सकते हैं आप, वापस से ओरिजिनल आयरन बना नहीं सकते हैं आप। ठीक है, रस्ट हो गया, आयरन में जंग लग गया, मूर्छा लग गया। अब कितना भी पेंट करो, हाँ प्रिवेंट कर सकते हैं, फर्दर रस्टिंग इस पे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो मूर्छा लग गया आयरन पे, लोहे पे मूर्छा लग गया, तो आप देख रहे हो कि जैसे ही जंग लगना शुरू हुआ, पापा ने क्या बोला, जाओ उस पर ऑयल पेंट कर दो। क्या कर दो? ऑयल पेंट कर दो। तो ऑयल पेंट करने से अब फर्दर जो है वो रस्टिंग वहां पे नहीं हो पाएगा। क्यों? ऑयल पेंट करने के बाद उसके सरफेस पे ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वहां पे रस्ट नहीं होगा, मॉइस्चर भी नहीं पहुंच पाएगा। तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर नहीं पहुंच पाएगा तो वहां पे रस्ट नहीं लगेगा। बात समझ में आई क्या? तो दो तरह के चेंजेस होते हैं, हम लोग बात किए थे, क्या क्या? रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। ये दोनों ही केमिकल फिजिकल दोनों में होते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो सकता है, केमिकल चेंज भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है, केमिकल चेंज देखो ना, रस्टिंग हो गया, या इरिवर्सिबल है। और बहुत से केमिकल चेंज ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, जो क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। हाँ, जैसे ओजोन का बनना, ओजोन का डिप्लीट होना, ओजोन लेयर होती है ना हमारे वातावरण में, तो ओजोन का बनना और ओजोन का बिगड़ना, ये क्या है? दोनों ही केमिकल चेंज है, लेकिन दोनों रिवर्सिबल है। हाँ, कि आप ऑक्सीजन मिल के नेसेंट ऑक्सीजन से मिलते हैं तो ओजोन बनाते हैं, और ओजोन ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक भी होता है। ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? क्लास 12 सिलेबस में जानोगे भी। खैर, तो अच्छा, फिजिकल चेंज भी क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं और इरिवर्सिबल दोनों होते हैं। जैसे क्या होते हैं कि हम कह रहे हैं कि कागज का टुकड़ा ले लो, कागज का टुकड़ा ले लो, हाँ कोरा कागज, क्या है ये? कोरा कागज, हाँ, और यहाँ जला दो, इसको क्या करो बेटा? इसको जला दो, इसको जला दो। रुको, जलने का रंग ले लें, जलने वाला रंग ले लें। ठीक है, इसको जला दो। हाँ, ये लो जल रहा है, ये आग है, ये क्या है आग ये। ठीक है, आग है, जला दो। जला दोगे तो क्या बनेगा? जला दोगे तो राख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। हाँ, ऐसा ऐसा ये राख बन जाएगा। ठीक है, ये लो एक प्लेट में ये राख बन गया है कि नहीं? अब वापस से जला दिया, हीट कर दिया, हीट कर दिया तो क्या बन गया? ये राख बन गया। ठीक है, अब ये राख वापस से आप कागज बना नहीं सकते हो, तो ये क्या हुआ? ये इरिवर्सिबल हुआ, ये इरिवर्सिबल हुआ। पास में क्या? अच्छा, वहीं पानी ले लो, वहीं क्या ले लो? वहीं कंटेनर में पानी ले लो, कंटेनर में क्या करो? पानी ले लो बेटा, पानी ले लो, लो पानी। तो चेंज हो गया, रुक जा, कहाँ गया? हाँ, पानी ले लो, ये लो पानी है, पानी है। पानी को जब हीट करोगे तो क्या होगा? पानी को हीट कर दो, पानी को जब आप हीट करोगे तो क्या होगा? जब इसको हीट कर दोगे, हीट, तो क्या बनेगा? ये वेपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा। ठीक है, वेपर बन जाएगा, हाँ वेपर बन जाएगा, क्लाउड बन जाएगा, हाँ बादल बन गया, बादल बादल बादल, है कि नहीं? तो अच्छा क्या होगा? अब देखो ध्यान दो, अगर इसको कूल कर दोगे, हीट करोगे, हीट करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा?
हीट करोगे तो ये बन जाएगा आपका वेपर, हीट करोगे ये बन जाएगा आपका वेपर। अगर कूल करोगे तो क्या बनेगा, कूल करोगे तो वापस से पानी, वापस से पानी। अगर इसको कूल कर दोगे सब पानी बन जाएगा। वापस से पानी बन जाएगा। तो ये आपका रिवर्सिबल हो गया। ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज रिवर्सिबल। ठीक है, बहुत छोटी सी बात मैंने बताई आपको कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में क्या होता है। ठीक है, तो तो यहाँ सर देखो, हाँ बोलो बोलो बोलो। ये केमिकल है कि फिजिकल? ये फिजिकल चेंज हो गया ना, फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, केमिकल चेंज यहाँ पे हो गया ना आपका, ये वाला दिखाया मैंने आपको। ठीक है, ये भी इरिवर्सिबल है, ये भी क्या हुआ आपका, ये भी इरिवर्सिबल हुआ। ठीक है, तो इरिवर्सिबल हो गया, ये भी इरिवर्सिबल हो गया। ठीक है, हाँ सर कोई केमिकल चेंज जो रिवर्सिबल हो उसका एग्जांपल एक दे दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ तो आप ये देख लो, अभी आपको ओजोन, ओजोन का आंसर दिया ना, ओजोन का, ओजोन क्या है आपका, वो रिवर्सिबल भी होता है। मतलब आप ओजोन से ऑक्सीजन बन सकता है और ऑक्सीजन से वापस से ओजोन ही बन सकता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। जैसे मान लो O2 प्लस ऑक्सीजन, हाँ इसको अगर मिलाते हैं तो O3 बनता है। क्या बनता है, O3 बनता है। इसका नाम है ओजोन। क्या नाम है, ओजोन। और ये वापस से इस फॉर्म में भी आ जाता है, वापस से इस फॉर्म में भी जाता है। इसको हम लोग कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे भी। ओजोन कहाँ पाया जाता है, हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह पे। ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़े हो ना, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो यस सर। ये आपका रिवर्सिबल होता है। यह क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। जैसे आप देख रहे होंगे, लोग कहते हैं यार कि ज्यादा पॉल्यूशन मत करो। क्यों, सूर्य की किरणें डायरेक्ट आती है हमारे यहाँ, सन रेज डायरेक्ट आती है। क्यों, क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होता है। जो ओजोन लेयर है, ये मान लो मेरा अर्थ है, ठीक है, देखो मान लो ये पृथ्वी है, ये अर्थ है हमारा। ठीक है, अब अर्थ के चारों तरफ जो है ओजोन लेयर है, अर्थ के चारों तरफ जो है बेटा ये ओजोन लेयर है। ठीक है, ओजोन की परत है। ठीक है, ये देखो ये ओजोन लेयर है, समझ रहे हो। अर्थ के और ऊपर है, इतना पास में नहीं है। हाँ, मान लो ये ओजोन लेयर है। ठीक है, और यहाँ पे है तुम्हारा सन, यहाँ पे है तुम्हारा क्या, सन, यहाँ पे है ये लो, ये है सूरज। ये क्या है, ये है बेटा सूरज। ठीक है, ये है सूरज। तो इसकी किरणें डायरेक्ट आती हैं, इसकी किरणें डायरेक्ट आती हैं हमारे पृथ्वी पे। तो ओजोन लेयर जो है ना, इसको फिल्टर करता है। क्या करता है, इसकी किरणों को फिल्टर करता है। हमें मध्यम धूप मिलती है। क्या, कैसी धूप मिलती है, मध्यम। लोग बोलते हैं ना सूरज हुआ मध्यम, बिकॉज ऑफ डिप्लीशन लेयर, बिकॉज ऑफ डिप्लीशन लेयर, है कि नहीं। हाँ, सर ओजोन लेयर सन की अल्ट्रावायलेट रेस को वहीं रोक क्या बात लेता है, है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बृहद, नाइस आंसर। ओजोन लेयर जो है ना, वो सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेस को रोक लेता है और हमको जो है मध्यम मध्यम आंच मिलती है। हम लोग धूप का मजा लेते हैं। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, 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 ये जो ओजोन लेयर है ना, ये पतला हो रहा है। ये कैसा हो रहा है बेटा, ये पतला हो रहा है। दिखा रहे हैं कैसे पतला हो रहा है। ये जो ओजोन लेयर है, ये पतला हो रहा है। ठीक है, ये लो, ये पतला हो गया, वापस से गायब हो गया। अब जब ये पतला हो रहा है ना, मतलब क्या हो रहा है, या तो ओजोन मतलब क्या, O3 यहाँ पे अब घट रहा है। O3 घट के क्या बन रहा होगा मालूम है, O3 घट के O2 और O डॉट बन रहा होगा। O डॉट मतलब नेसेंट ऑक्सीजन बन रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, जब पोल्यूशन घटता है, जब पोल्यूशन घटता है तो वापस से ओजोन लेयर फॉर्म हो जाता है, वापस से O3 बन जाता है। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं प्रदूषण कम करो, प्रदूषण कम करो। जैसे अभी कोरोना के चक्कर में जब लॉकडाउन हुआ था, तो इस लॉकडाउन में तो सर आर्टिक और पोल्स इन सब पे वहाँ होल हो गए थे ओजोन लेयर में, लेकिन वो लॉकडाउन में हील हो गए। हाँ, बहुत जगहों पे है, बहुत जगहों पे नहीं, होल नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है। ओजोन लेयर, हाँ बेटा। सर बस तो ये था कि सर वहाँ एकदम 0% ओजोन लेयर हो गई थी और अल्ट्रावायलेट रेस पार हो रही थी, जिससे स्किन कैंसर से लोग मर रहे थे। अच्छा, हाँ तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। अगर ओजोन लेयर कंप्लीटली डिप्लीट हो जाएगा, तब तो सूर्य की किरणें बहुत ही हानिकारक हो जाएंगी। हाँ, अनामे कुछ बोल रहा था। सर हम ये कह रहे थे जो फिर से बोलो जो बेटा, आवाज। ओजोन लेयर हाँ जो हाँ हाँ। ओजोन लेयर होता है, जहाँ ओजोन लेयर होता है वहीं पे O2 और नेसेंट ऑक्सीजन वहीं पे मतलब टूट के वहीं पे रहता है कि फिर वो कहीं और हो जाए, मतलब जैसे कि देखो हम बता रहे हैं, देखो ये यही रीजन है, ये रीजन है ना पूरा, ये रीजन है,
इसी रीजन में ये खेल होता है। हाँ, काफी लंबा चौड़ा रीजन होता है भैया, काफी लंबा चौड़ा रीजन होता है, ठीक है। हाँ, मतलब हजारों किलोमीटर में होता है। हाँ, हजारों किलोमीटर में होता है। वहां पे ये खेल होता रहता है। वहां पे ये खेल क्या होता है, होता रहता है। ओजोन बनता है, ओजोन हटता है, ओजोन बनता है, ओजोन हटता है, ठीक है। कैसी बातें आती हैं। तो आइए बताइए, जब फिजिकल चेंज होता है तो क्या क्या होता है? हाँ बेटा, आप लाइन से बोलो, क्या बोलो? शेप चेंज होता है, शेप चेंज होता है। साइज, ओके, साइज चेंज होता है। कलर, बहुत बढ़िया। कलर चेंज होता है। कलर टेस्ट। चेंज, नहीं नहीं नहीं, कलर चेंज फिजिकल चेंज है क्या? मतलब कलर चेंज होता है लेकिन बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज है बेटा, आई थिंक। यस सर। कलर चेंज तो होता है बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। हाँ, हालांकि फिजिकल, जब फिजिकल चेंज होता है, मान लो अब आप किसी भी चीज में कुछ परिवर्तन ला रहे हो तो वहां पे कलर का चेंज होता है, बट द रीजन बिहाइंड कलर चेंज इज व्हाट इज इट्स केमिकल चेंज, बिकॉज व्हाट इट्स केमिकल चेंज। बात समझ में आई क्या? वहां पे केमिकल चेंज भी होते हैं, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं कि नया सब्सटेंस बन गया, ऐसा नहीं कि पानी को गर्म कर दिए और पानी को ठंडा कर दिए और जो है कि वहां पे आइसक्रीम बन गया। नहीं नहीं नहीं, वो बनेगा आइस, क्रीम तो नहीं है बनेगा। हाँ, तो नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं। और सर, क्या है? द चेंज इज टेम्पोरेरी एंड रिवर्सिबल। हाँ ठीक है। हाँ बोल बेटा। सर, हाँ सर कलर चेंज, सर जब हम लोग खाने में मतलब जैसे कि कलर डालते हैं, हल्दी वल्दी डालते हैं, तो हाँ सर हाँ कलर येलो होता है, वो केमिकल चेंज की वजह से होता है। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं तो अपना कलर छोड़ते हैं, इस वजह से होता है। हाँ, तो अब तुम एडिशनल कलर डाल दिए तो तब तो बात ही अलग हो गई ना बेटा। हाँ, बट इवन कलर चेंज इज यूजुअली टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। कलर चेंज यूजुअली टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। हाँ, फिजिकल तो चेंज सर होते इस सम। कंडीशन में केमिकल है कि फिजिकल? किस कंडीशन में बेटा? सर इसी कंडीशन में जब हम लोग खाना पकाते हैं तो उस समय जब हल्दी डालते हैं तो हम्म, उस समय वो केमिकल चेंज होता है कि फिजिकल चेंज होता है? उस समय केमिकल चेंज होता है। ठीक है सर। हम्म, बड़े अच्छे सवाल आते हैं, अरे नाम है, बहुत बढ़िया, गुड। और हल्दी का साइज भी चेंज होता है। हाँ देखो, देखो समझो, मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये नहीं है, किसी भी रिएक्शन में केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज साथ में टेक प्लेस हो सकता है। तो जो कौन कौन सा चेंज फिजिकल चेंज के अंदर आता है और कौन कौन सा चेंज केमिकल चेंज के अंदर आता है, मैं आपको बस वो बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सर फिजिकल चेंज होगा तो क्या उसमें केमिकल चेंज नहीं होगा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दोनों चेंज पाए जा सकते हैं एक साथ। क्या? फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। जैसे समझो, समझो बात को। हाँ, क्या कि अब नमक, चीनी पानी मिला दो, चीनी पानी मिलाते हो तो चीनी तो गायब हो जाता है। तो चीनी पहले फिजिकली प्रेजेंट था, अब वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो वहां फिजिकल चेंज हुआ, पूरा पानी मीठा हो गया, उसके मॉलिक्यूल क्या हुए यहाँ पे, तो पूरे पानी में घुल गए, ठीक है। तो बिकॉज क्यों? क्योंकि चीनी चीनी का हर पार्टिकल क्या होगा वहां पे, ब्रेक हो गया। यहाँ पे चीनी क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। बात समझ में आई क्या? और केमिकल चेंज भी साथ में आप यहाँ पे टेक प्लेस हो सकता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज दोनों होते हैं। रस्टिंग ले लो यार, रस्टिंग ले लो। रस्टिंग लेते तो लोहा थोड़ा सूज जाता है, लोहा क्या होता है, थोड़ा सा सूज जाता है, मोटा हो जाता है कि नहीं? बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल सबसे अच्छा एग्जांपल है, बहुत बढ़िया। बर्निंग ऑफ कैंडल देखो, यहाँ फिजिकल चेंज भी होता है और जो कलर्ड कलर्ड रे निकलती हैं, कलर्ड लाइट निकलती हैं बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल, वो क्या आपका बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज है, वो क्या आपका केमिकल चेंज है। पास में आई क्या? तो दोनों चेंजेस साथ में टेक प्लेस करते हैं। जैसे तूने बोला हल्दी डालते हैं तो हल्दी के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होना, ब्रेक होके पूरे सब्जी में फैल जाना। हाँ, दिस गिव्स द ब्रेकिंग ऑफ द हल्दी, ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द हल्दी, है कि नहीं? तो ये क्या है, ये फिजिकल चेंज हो गया। और जो कलर चेंज आया वहां पे हम केमिकल चेंज कह सकते हैं। बात में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनामा, कोई सवाल है मन में तो बताइए, जनरली, ठीक है। और बताओ, और क्या चेंज होता है?
नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई केमिकल चेंज नहीं होता, कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं होता। जैसे मान लो कि अगर आपने हीट कर दिया, अब मान लो वाटर से आइस बन गया, वाटर से आइस बन गया, तो वहां पे कोई नया एलिमेंट नहीं आ जाएगा, वहां पे कोई नया केमिकल कंपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है, केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है, केमिकल कंपोजिशन आपका सेम रहता है, ठीक है, ये हो जाता है। और ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करने वाले होते हैं। जैसे मान लो आपने पानी को फ्रिज में रखा तो बर्फ बन गया, बाहर निकालोगे वापस से क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत देर तक ये चेंज नहीं होता है। जैसे ही आप वापस से अपने एटमॉस्फेयर में लाओगे, ये वापस से अपने शेप में आ जाते हैं, अपने साइज में आ जाते हैं। बात सुनना है क्या? हाँ, तो यह वो आपका फिजिकल चेंज के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपकी किताब में मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए होते हैं। हाँ, जैसे फिजिकल चेंज क्या है, जैसे मान लो कह रहा है ना कि ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे आप बल्ब चालू कर दो तो क्या होता है कि ये फिजिकल चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिलामेंट क्या होता है ना, जब भी आप एक बल्ब बनाते हो, एक बल्ब बनाते हो, तो देखते हो कि यहाँ पे फिलामेंट लगे होते हैं, है ना। यहाँ से वायर गया, ये बल्ब है आपका, ये ग्लो करेगा। क्या करेगा ये भैया आपका? ये ग्लो करेगा। तो जब भी हम स्विच ऑन करते हैं, जब भी हम मान लो ये स्विच है, जैसे ही हम लोग अगर ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होता है, यहाँ पे करंट फ्लो होता है, इसके थ्रू होते हुए यहाँ पे आता है, यहाँ लगा होता है फिलामेंट। ये क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। आप लोग देखे होंगे जब बल्ब फ्यूज होता है तो पापा लोग क्या करते हैं, बल्ब को ऐसे हाथ में लेते हैं, बोलते हैं हाँ ये तो फ्यूज हो गया। कैसे बोलते हैं? ये जो फिलामेंट होता है ब्रेक हो जाता है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो लाइट नहीं जलेगी, है कि नहीं। यहाँ पे ये होते हैं फिलामेंट। अच्छा, तो जैसे ही क्या करते हैं, हम लोग लाइट ऑन करते हैं, ये फिलामेंट जलता है। ये फिलामेंट क्या होता है? जलता है। जैसे ही जलता है तो बिकॉज ऑफ करंट ये गर्म हो जाता है। ये क्या होता है? ये बहुत गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, बहुत हीट हो जाता है। हीट हो जाता है तो यहाँ से फिर कलर, जैसे कि आप कोई भी लोहा गर्म कर दो तो लाल रंग का हो जाता है ना, तो वैसे ये इतना हीट हो जाता है कि रेड के बाद येलो, और येलो के बाद व्हाइट भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? येलो के बाद व्हाइट भी हो सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये लाइट एमिट करता है। यहाँ क्या करता है? लाइट एमिट करता है। तो समझो ना, लाइट एमिट करता है तो अंधेरा था उजाला हो गया, है कि नहीं। तो ये भी क्या हुआ? एक फिजिकल चेंज ही तो हुआ। हमारे फिजिकल वर्ल्ड में चेंज क्या हुआ? अंधेरा था उजाला हो गया। हाँ, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। सही बात बोल रहा है। और भी क्या बोल रहा है कि मैग्नेटाइजिंग अ पीस ऑफ आयरन, किसी भी, हाँ अब देखो क्या होता है कि अगर किसी आयरन को, यार समय समाप्त होने वाला है, लेस देन 1 मिनट वी हैव, तो अगली मीटिंग ज्वाइन करते हैं सारे लोग। अगली मीटिंग ज्वाइन करो, और बहुत मजेदार चीज बताने जा रहा हूँ, कैसे कोई लोहा बन जाता है चुंबक। अगली मीटिंग में कैसे कोई लोहा बन जाता है चुंबक, ठीक है। तो अभी का मीटिंग में एंड कर रहा हूँ। ज्वाइन फास्ट, रीज्वाइन फास्ट। अरे ये अभिसार अभी आया है, अभिसार को बोल देना रीज्वाइन फास्ट।